जब भी कथक का नाम आता है तो एक ही चेहरा दिमाग में आता है, बिरजू महाराज का। एक ऐसे कलाकार जिनकी जिंदगी खुद अपने आप में लय और ताल से भरी एक खूबसूरत नृत्य जैसी थी। तो चलिए आज उनकी और उनकी कला की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये कहानी सिर्फ एक डांसर की नहीं है, बल्कि उस कला की है जिसके अंदर वो सांस लेते थे। बिरजू महाराज के लिए कथक सिर्फ पैरों की थिरकन नहीं थी, ये उनके दिल की आवाज थी, जिसे वो अपने हर हाव भाव से पूरी दुनिया को सुनाते थे। देखिए, उनकी पूरी फिलॉसफी आप कह सकते हैं बस इसी एक लाइन में छुपी है कि कला की जड़ें इंसानी जज्बातों से जुड़ी हैं, और ये जज्बात, ये इमोशंस दुनिया के हर कोने में एक जैसे ही तो होते हैं। यही उनकी कला की सबसे बड़ी ताकत थी। उनका सफर शुरू तो हुआ नवाबी शान शौकत के बीच, लेकिन किस्मत ने कहानी में एक ऐसा मोड़ लाया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जरा सोचिए, उनकी जिंदगी के ये दो बिल्कुल अलग पहलू। एक तरफ बचपन की वो नवाबी जहां घर के बाहर 8 सिपाही तैनात रहते थे, और दूसरी तरफ पिता के जाने के बाद आई वो खालीपन और गरीबी। लेकिन शायद इसी मुश्किल वक्त ने उनके अंदर के कलाकार को और भी ज्यादा तराशा और मजबूत बनाया। कथक तो जैसे उनके खून में था। कोई उन्हें सिखाए उससे पहले ही उन्होंने घर के उस माहौल से ही इस कला को अपने अंदर समा लिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपनी माँ बोली सीखता है, सुनकर, देखकर। ये एक रस्म थी, गंडा बांधने की, मतलब गुरु शिष्य का जो पवित्र रिश्ता होता है ना, उसका प्रतीक। ये किस्सा दिखाता है कि उनका परिवार कला के लिए कितना समर्पित था, जहां एक शिष्य की पहली कमाई ही उसके गुरु के लिए भेंट बन गई। चलिए अब जरा खुद कथक के बारे में बात करते हैं, वो कला जिसमें बिरजू महाराज ने जैसे जान ही डाल दी। आखिर ऐसा क्या है इस नृत्य में जो ये कहानियां सुनाता है? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कथक सिर्फ डांस नहीं है। इसका नाम ही कथा शब्द से आया है, मतलब कहानी। इसका हर एक मूवमेंट, हर एक एक्सप्रेशन एक शब्द है, और पूरा परफॉर्मेंस मिलकर एक कहानी बन जाता है। एक मजेदार लोक कथा है जो इस कला की ताकत के बारे में बताती है। कहते हैं कि एक बार 9 कथक कलाकारों को 3 चोरों ने घेर लिया, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय नाचना शुरू कर दिया, और उनका नृत्य इतना असरदार था कि चोर सब कुछ भूलकर नाचने पर मजबूर हो गए। बिरजू महाराज ने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाया। देखिए, लोक नृत्य होता है सामुदायिक, मतलब हम सब मिलके करते हैं, अपने मजे के लिए, थकान मिटाने के लिए। लेकिन शास्त्रीय नृत्य एक सजी सवरी कला है जो एक कलाकार दर्शकों के लिए पेश करता है। वैसे वक्त के साथ कथक को पेश करने का तरीका भी बदला है। पहले कलाकार जमीन पर एक चादर बिछाकर नाचते थे और दर्शक उन्हें घेर कर बैठते थे, और वो कहानी की हर छोटी बड़ी बात को अभिनय करके दिखाते थे। लेकिन अब परफॉर्मेंस स्टेज पर होती है और कलाकार सिर्फ एक इशारा करता है, बाकी कहानी दर्शकों के मन में खुद ब खुद पूरी हो जाती है। बिरजू महाराज ने इस सदियों पुरानी कला को सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या कृष्ण और यशोदा की कहानियां उन लोगों को समझ आ सकती हैं जो उस संस्कृति को नहीं जानते? बिरजू महाराज का जवाब बहुत सीधा था। वो कहते थे, अरे भाई, भाषा और संस्कृति भले ही अलग हों, लेकिन इंसानी जज्बा तो हर जगह एक जैसे होते हैं। एक बच्चे की जिद, एक माँ का प्यार, ये समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। और उनकी कला इन्हीं यूनिवर्सल इमोशंस पर टिकी थी। उनकी सोच कितनी गहरी थी। वो कहते थे कि परंपरा एक पेड़ की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के सबको एक जैसी छांव देती है, और इसी मजबूत पेड़ से कला की नई नई शाखाएं निकलती रहती हैं। और पता है, बिरजू महाराज सिर्फ एक डांसर नहीं थे, वो तो एक गायक थे। बेहतरीन तबला और हारमोनियम बजाते थे, पेंटिंग करते थे, और सबसे मजेदार बात, वो एक सीक्रेट इंजीनियर भी थे। हमेशा अपने ब्रीफकेस में पेचकस और औजार लेकर चलते थे कि कहीं कोई मशीन खराब मिले तो उसे ठीक कर सकें। आखिर में बात करते हैं उस विरासत की, उस सोच की जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए हैं। एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही जरूरी है। ये उनकी माता पिता से एक सीधी अपील थी कि कला को कोई बोझ मत समझिए। अगर बच्चे की इसमें दिलचस्पी है तो उसे लय के साथ खेलने दीजिए। ये भी दूसरे खेलों जैसा ही एक खेल है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्योंकि वो मानते थे कि संगीत और डांस सिर्फ मनोरंजन नहीं है,
इनसे हम सीखते हैं अनुशासन, संतुलन, समय की कीमत और मिल के काम करना। और ये तो जिंदगी के सबसे बड़े सबक हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हर किसी के पास, खासकर लड़कियों के पास, कोई ना कोई हुनर जरूर होना चाहिए, क्योंकि हुनर एक ऐसा खजाना है जिसे कोई आपसे कभी छीन नहीं सकता और ये आपको हमेशा आत्मनिर्भर बनाता है। तो बिरजू महाराज की विरासत बस यही है। कला सिर्फ स्टेज पर दिखाने की चीज नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका है, एक सलीका है। ये हमें संतुलन और अनुशासन सिखाती है और सबसे बढ़कर अपने जज्बातों को समझने और उन्हें बयां करने की ताकत देती है।